इतनी तेज भूख लगी है, खाने को कुछ है नहीं है, चूल्हा है तो चल नहीं रहा, करूँ तो क्या करूँ? लकड़ी देखो तो गीले, कंडे देखो तो गीले, अंदर घुस के बनाऊं तो धुआं धुआं छा जाता है, वो अलग। न रखे चारों तरफ से, करूँ तो क्या करूँ? क्या कर रही हो लक्ष्मी बहू? बड़ा अकेले अकेले बात कर रही हो। अकेले कौन बात करता है भाई? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है, अकेले ही बात कर रही हो ना? अरे पूजा दीदी, का अकेले बात करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, यही कह रहे थे कि खाना कैसे बनाएं। सारे कंडे गीले हो गए हैं, बारिश हुई, अंदर नहीं रख पाई, लकड़ी गीली हो गई है, अंदर खाना बनाना पड़ता है, इतना धुआं भरता है, सोचो कि गुंगुआ गुंगुआ जाते हैं। अब लकड़ी कंडा है, गीले हो जाते हैं, जलते हैं क्या? अब अम्मा जी को ये बात कौन समझाए? तो वही सोच रहे हैं कि क्या करें। अरे यार, तुम पागल वागल हो क्या लक्ष्मी बहू? इस जमाने में लकड़ी कंडा लेके बैठी हो? सिलेंडर भरवा लो, गैस में खाना बनाया करो। अब क्या लकड़ी कंडा लिए बैठी रहती हो? अब सब चीज की सुविधा है, चाहे हीटर में बनाओ, गैस में बनाओ, इंडक्शन में बनाओ। अब लकड़ी कंडा में कौन बनाता है? इतनी सारी सुविधा होने के बाद फिर भी तुम रो रही हो कि काहे में खाना बनाए, काहे में खाना बनाए। और फिर लक्ष्मी बहू, तुम तो कभी कभार खाना बनाती हो, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी सास इधर उधर से ले ही आती है ना, कहीं किसी ने दिया खाने को, कहीं किसी ने दिया, तो फिर तुम्हें खाने की क्या जरूरत है? इतना परेशान क्यों हो रही हो? पूजा दीदी बैठिए तो सही, आपसे कुछ बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है, बैठ गए। एक बात बताइए आप दीदी, कि कब तक इधर उधर से खाना मांग मांग के खा के गुजारा किया जाएगा है? और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, कभी चाय पानी को भी लगता है, अरे बना लेते हैं। तो सिलेंडर एक भरा होना चाहिए कि नहीं? कोई नहीं सुनता है, हम किसी से कुछ कह दें तो हमारे ऊपर सब घर भर चढ़ जाता है, करें तो क्या करें बताइए? बात तो लक्ष्मी बहू सही कह रही हो, सिलेंडर तो घर में भरा होना चाहिए। कहीं तुम्हारी सास कुछ करती वरती नहीं है क्या? सिलेंडर भरा के नहीं रखती क्या? इतना पैसा कमाती है, क्या करती है? अरे दीदी धीरे बोलिए, धीरे, दीवारों के कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सोच लो कि पूरा पहाड़ हमारे ऊपर तोड़ा जाएगा, कहेंगे ले हमारी बुराई कर रही हो बैठ के। हम क्यों धीरे बोले लक्ष्मी बहू? डरती तुम हो, तुम्हारी सास है, हमारी थोड़ी ना सास है जो हम डरेंगे। हमारे सामने बोले आके हम देखते हैं। लक्ष्मी बहू एक बात बताएं तुमको, इतना सीधा बीपन अच्छा नहीं होता है, ज्यादा सीधी बन के मत रहा करो। अब वो जमाना गए जो बहुएं सुनती थी, अब कोई नहीं सुनता है, समझ में आया? जो बात हुआ करे तो सामने बोला करो, ऐसे दब दब के मत रहा करो। ऐसे 4 दिन की जिंदगी है, ऐसी सोचती रहोगी, कुड़ती रहोगी, एक दिन मर जाओगी, हैं? न ढंग से कभी पहन ओढ़ पाओगी, ना खा पी पाओगी। और तुम्हारी सास है ना, तो मक्खी चूस है। अब बातें देखो तो धजी का सांप बनाती है, इतनी लंबी लंबी बातें दे देगी कि पूरे गांव में उनको कोई पा ही नहीं पाएगा। अरे दीदी हम सोचते हैं काहे के लिए सास है, बूढ़ी पुरानी है, हम क्या जवाब दें? मेरी माँ भी यही कहती है कि कभी कुछ मत बोलना, कह देने दो, जो भी कहती हैं अपनी माँ समझ के सुन लिया करो। तो हम तो वही रिश्ता निभा रहे हैं कि मेरी माँ है, उनकी मन में जो हो तो वो सोचती रहे। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें बताइए दीदी? न ढंग से हमें कभी कपड़े पहनने को मिले, न ढंग से हमें कभी खाने को मिले, कुछ करने को नहीं मिले। अगर हम कुछ बोल देते हैं ना तो अरे देखो तो सर में चढ़ जाती हैं। अब इनकी बिटिया बाहर पढ़ रही है डॉक्टरी, बिटिया के लिए देखो, तो मैं कहती हूँ कि आपको क्या ही बताऊँ दीदी, 7 समुंदर पार करके बिटिया की खुशियाँ लाती हैं। अरे हम भी तो हैं, हम भी तो किसी की बिटिया हैं। हम किसी चीज को कहते दीदी तो सुनती नहीं है, और इतना बुरा मुंह बना लेंगी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये तुम्हें वो चाहिए, फलाना ढिकाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें हैं दीदी। अब हमको हमको तो आधी बातें याद भी नहीं है। सोच लो कि अगर उनके बेटे आ जाएंगे तो उनसे चुगली करना, दादी सासू माँ से उनसे चुगली करना, मतलब हमारे ऊपर घेर घेर के पता नहीं कितना बड़ा वो फैलाई पड़ेंगे, बता नहीं सकते। तुम पागल हो लक्ष्मी बहू जो इतनी सुनती हो, ठीक है? तुम्हारी जगह काश हम होते ना तो इनमें लैन मिला देते, इन्हें तुम्हारी सास को बता देते कि कैसी बहू से पाला पड़ा है, सास कैसी होती है, बहू कैसी होती, समझ में आया? इसीलिए कह रहे हैं ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है। सुनो, सुबह उठे, खाना बनाया, काम किया और दबा के खूब खाया, आराम से आराम किया,
ज्यादा नीचे नीचे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में लोग ना नीचा समझ लेते हैं। और फिर पता नहीं तुम कैसी हो जो इतना सुनती हो। मेरी बात सुनो, अब ना तुम्हें रे कहे तो तुम रे ही बोलना, ओरे कहे तो ओरे ही बोलना, समझ में आया? और भी बोल देना कि हम चूल्हा में खाना वाना तो बनाएंगे नहीं, गैस भरवाओ गैस में बनाएंगे, नहीं हम खाना नहीं बनाएंगे। तो देखो, जैसे आप लोग रहोगे वैसे हम लोग रहेंगे। सही कह रही हो दीदी, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते। अब हम भी नहीं चूल्हा में खाना बनाएंगे, जब तक गैस नहीं भरेगी हम नहीं वो करेंगे। अरे दीदी, अपने चक्कर में तो हम भूल ही गए, पूछ ही नहीं पाए आप किस लिए आई थी, कोई काम था क्या? अरे नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, हम तो बस ऐसे ही चले आए थे, फ्री बैठे थे। हमने कहा चलो पर्वतिया के यहाँ चलते हैं, कुछ गप सड़ा के लगेंगे। पर्वतिया तो दिखी नहीं, चलो तुम ही मिल गई, कुल टाइम पास हो गया। अब मैं चलती हूँ, अब मेरे खाने का टाइम हो गया भाई। मैं तो टाइम टाइम से चाय नाश्ता खाना पीना करती हूँ। मुझे नहीं ये सब पसंद है कि 12 बजे नाश्ता हो रहा है तो 2 बजे खाना लंच हो रहा है, तो फिर तुम्हारा जाके रात में 2:30 बजे 3 बजे डिनर हो रहा है। ये हम लोगों में बिल्कुल नहीं चलता है। हाँ सही बात है, जाने का टाइम तो आ ही गया होगा, चाय नाश्ता भी किए जाओ। लक्ष्मी बहू हमारी बहुत अच्छी चाय बनाती है, बना दो लक्ष्मी बहू। ओ माय गॉड, अम्मा जी कहाँ से आ गई? लग रहा है इनने सारी बातें सुन ली, गुस्से में बहुत दिख रही हैं। क्यों पर्वतिया, मेरे घर में कमी है क्या? पहले अपने घर का चाय नाश्ता करवा लो, फिर हमें करवा देना। भगवान की दया से, तुम सब लोगों की दया से खाने को तो टाइम से मिल ही जाता है। वैसे पर्वतिया, तुम्हारे घर में गैस तो है नहीं है, चाय नाश्ता कैसे कराओगी? पूजा मैडम, हमारे घर में गैस से खाना नहीं बनता है, चूल्हा में बनता है, ठीक है? जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाते हैं, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। घर में हमारी आई किस लिए थी तुम जब हम नहीं थे? घर फोड़ने आई थी क्या हमारा? पर्वतिया, गुस्सा हमें भी आता है, तुम्हें बन नहीं आता, ठीक है? पर हम तुम्हारी तरह नहीं है, हैं? तुम्हारी भाषा अगर हम बोलने लगे ना तो तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा, समझ में आया ना? इसलिए जबान नीचे करके बात करो हमसे। हम लक्ष्मी बहू नहीं है जो सब कुछ सुन लेंगे, ठीक है? तुम्हारे घर पल्ला डालने नहीं आते, ना खाना खाने आते हैं। आता होगा गुस्सा, मानते हैं, हैं? लेकिन हमारे घर में आके हमारे घर तोड़ रही हो, हमारी सीधी सादी बहू को भड़का रही हो, ये कौन सी बात है? हैं? इस बात में गुस्सा किसको आएगा बताना जरा। और यही काम अगर हम आपके घर में जाके करें, हैं? आपकी बहू बेटियों के बीच में बैठे उनको भड़काएंगे, तुम्हारी सास, तुम्हारी माँ, चाची, दादी, हैं? ऐसी है तब कैसा लगेगा? तो हमारी पूजा करोगी? हैं? अरे हम क्या हैं क्या नहीं है, हैं? आप लोगों को क्या पता हमारे दिन कैसे गुजरते हैं? हैं? देखने आती हो कि हम भूखे सोते हैं कि खाना खा के सोते हैं, तुम्हें पता है? हैं? हम कब से सुन रहे हैं, तुम्हारी सारी बातें हमने सुनी हैं, ये किया करो वो किया करो। तुम कौन होती हो हमारे घर की? इतनी बकवास करती हो, तुम्हें कौन अच्छा कहेगा? अभी 4 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाएगा ना तुम्हें, तो लोग तुम पे थूकेंगे। ए लक्ष्मी बहू, अंदर चलो सीधे, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। ठीक है अम्मा जी। अब क्या होगा? इतना अच्छा मूड था, सब लोगों का हंसी खुशी से रह रहे थे, ये पूजा दीदी ने आके क्या कर दिया? अब तो हमारे घर में मातम मचेगा, मातम। अम्मा जी कच्चा चबा जाएंगी, मुझे छोड़ेंगी नहीं, और पता नहीं मेरे हस्बैंड से क्या क्या बोलेंगी, अपने बेटे से, दादी से। अब तो खाना पानी सब छिन जाएगा। अरे राम, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जा रहे हैं, अंदर ही बैठेंगे, अगर मुड़ के देख लिया, अगर खड़े दिख गए ना तो मार मार के लाल गाल कर देंगी ना। पूजा, तुम्हारे भी घर में नहीं, हमारे भी घर में नहीं, कल चौराहे में जो नीम का पेड़ है ना, वहां पे मिलना, ठीक है? कल तुम्हें बताऊंगी मैं, क्योंकि पता है, मुझे पता है घर कैसे चलाए जाते हैं, बहू बेटियों को कैसे रखा जाता है, किसके सामने कैसी बात की जाती है, हैं? मैं ना किसी के घर उजाड़ती हूँ ना उजड़ने देती हूँ, ठीक है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से बात करने की, हैं? मैं तुम्हारी बहू से बात करती हूँ, आके बताना जरा। ये कर लेना, वो कर लेना, घर फोड़नी, तमाशेबाज औरत, कल देखूंगी तुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे पर्वतिया, तुमको जहाँ मिलना हो वहाँ मिल लेना, हम डरते हैं क्या तुमसे? क्या तुम्हारे बात से तक नहीं डरते हैं, समझी ना?
कल जहाँ मिलना हो मेरे घर में आ जाना। मेरे घर के लोग ऐसे नहीं है, ठीक है? तुम अपने घर में डरती हो, मैं अपने घर में नहीं डरती हूँ। जहाँ मिलना हो, चौराहे में, खेत में, खलिहान में, जंगल में, बिलाड़ा में, जहाँ मिलना हो वहाँ मिल लेना। देखती हूँ तुम मेरा क्या करती हो। अरे हमें करना किसी का कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना बताना है कि घर कैसे चलाए जाते हैं। दूसरे की बहू बेटी और अपनी बहू बेटियां कैसे रखी जाती हैं और कैसे किससे बात की जाती है। तुम्हारी जैसी मिल जाए ना चार और, तो सारे घर तोड़वा के ना बैठ के कहीं पे मजा मारो, ताली बजा के हंसो। समझ में आया? और रही तुम्हारे घर की बात, तो तुम्हारा घर भी हम अपना ही समझते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। वहाँ भी बहू बेटियां ही रहती हैं, समझ गई? तो हम बच्चों के सामने ऐसी फर्जी की बातें नहीं करते हैं फालतू की। कल तुम्हें वही पेड़ के नीचे मिलना, तब बताएंगे कि पर्वतिया है क्या। अभी यहाँ से निकलो इसी वक्त। और हाँ, हमारी एक बात और सुनती जाओ, अगर कल तुम आई नहीं ना तो घर से घसीटते हुए लाएंगे, इतना याद रख लेना। अरे जाओ जाओ पर्वतिया, छोटी मुंह बड़ी बात ना करो, समझ में आया ना? हमसे मुंह ना खुलवाओ, नहीं अच्छे से अभी खोलेंगे ना तुम्हारी छठी पसली, तो यहीं बटोरती रह जाओगी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं हमसे। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, कल बताएंगे तुम्हें कौन किसकी छठी पसनी खोलता है, तब तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने लाएंगे हम। अभी हमारे घर पे खड़ी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम्हें अच्छे से समझा रहे हैं। उल्टे पैरों निकल जाओ इधर से। गेट लॉस्ट माई हाउस। अरे जा जा, ज्यादा बकवास मत कर, जानती हूँ इंग्लिश मीडियम की पढ़ी है। गेट लॉस्ट माई हाउस, इसके आगे भी कुछ आता है कि इतना ही आता है? कल बताऊंगी नीम के पेड़ के नीचे। अच्छा ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। पर्वतिया एक काम करना, रात भर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना, अगर इंग्लिश ना आती हो तो सुबह इंग्लिश में ही आके बात करना हमसे। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी हूँ मैं। तब तो अच्छी बात है, मजा आएगा बात करने में तुमसे पर्वतिया। चलती हूँ, बाय बाय, कल मिलते हैं नीम के पेड़ के नीचे। ठीक है, कल मैं तुझे देखती भी हूँ नीम के पेड़ के नीचे, कितना मेरी बहू को उल्टा सीधा सिखाती है। बताइए आप लोग, सब लोग, ये अच्छी बात है कि अगर किसी को छूट दे दी जाए, हमारे घर में बहू बेटियां हैं, आपके घर में हैं, तो आप लोग ये काम करोगे? अरे हम गरीब लोग हैं, हमारी औकात नहीं है, जिस औकात के हम वही काम तो करेंगे भाई। बताओ, हमारी बहू को उल्टा सीधा सिखा रही है। अभी आपकी बहू को कोई सिखाए जाके आपको कैसा लगेगा? अरे नहीं है बहू, बेटा है, बेटी है, इंसान है, जरा देर में भटकता है, वो सोचता है अरे हाँ सही कह रही, लग रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है। और लोग कहते हैं ना, ये कहावत सच है कि अपने बातों पे इतना लोग ध्यान नहीं देते जितना दूसरों की गलत चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं कि हाँ ये सही कह रहा, लग रहा है हमारे घर वाले हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये उन्हीं में से हैं एक, कल इनको बताती हूँ जाके।